नमस्ते। क्रिसमस ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? घंटियों की आवाज, सांता, ढेर सारे तोहफे, सजावट, यही सब है ना? पर क्या कभी सोचा है कि हम ये त्योहार 25 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? तो चलिए आज इसी जाने पहचाने त्योहार के पीछे छिपे कुछ हैरान करने वाले राज खोलते हैं। देखिए, क्रिसमस को लेकर कई सवाल हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा सवाल शायद वो है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। वो ये कि आखिर ये 25 दिसंबर की तारीख आई कहाँ से? बाइबल में तो इसका कहीं जिक्र तक नहीं है। और तो और, आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआती दौर में ईसाइयों में तो उनका जन्मदिन मनाया ही नहीं था। तो फिर ये तारीख आई कैसे? चलिए इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो 25 दिसंबर की कहानी ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। शुरुआती कुछ सदियों में तो पता है लोग जनवरी में, अप्रैल में, यहाँ तक कि मार्च में भी क्रिसमस मनाते थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार पूरी दुनिया 25 दिसंबर की इस एक तारीख पर सहमत कैसे हुई? तो कैसे ये एक तारीख दुनिया भर में फाइनल हो गई? इसके पीछे ना दो सबसे बड़ी थ्योरीज हैं, और ये ऐसी थ्योरीज हैं जिन पर आज भी विद्वान बहस करते हैं। आइए समझते हैं इन्हें। तो ये तारीख आई कहाँ से? इसके लिए दो मुख्य थियोरीज हैं। पहली है रोमन सोल्स्टिस थियोरी। इसके हिसाब से चर्च ने ये तारीख एक बड़े रोमन त्योहार सोल इन्विक्टस यानी अजय सूर्य से मिलाने के लिए चुनी। ये दिन सर्दियों के बाद सूरज की वापसी का जश्न होता था, तो ये एक अच्छा कनेक्शन था। और दूसरी थ्योरी है कैलकुलेशन हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक शुरुआती ईसाई विद्वानों ने हिसाब लगाया कि जीसस का गर्भाधान 25 मार्च को हुआ था, और वहां से ठीक 9 महीने बाद कौन सी तारीख आती है? जी हाँ, 25 दिसंबर। तो फिर कौन सी थ्योरी सही है? सच कहें तो ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि जवाब इन दोनों के बीच कहीं है। 25 दिसंबर को चुनने के पीछे कोई एक वजह नहीं थी। असल में ये कई ऐतिहासिक और धार्मिक वजहों का एक तरह का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर था। और अगर हम इतिहास में पहले पक्के सबूत की बात करें तो वो हमें मिलता है रोम में साल 336 एडी में। यही वो जगह और वो साल है जहां से हमें 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने का सबसे पहला लिखित रिकॉर्ड मिलता है। और कह सकते हैं कि यहीं से ये परंपरा एक तरह से ऑफिशियल होने लगी। अच्छा, अब एक और मजेदार बात, ये नंबर देखिए, 13। अब सोचिए जरा, क्रिसमस और 13 नंबर का भला क्या कनेक्शन हो सकता है? इसका जवाब छिपा है कैलेंडर में। जी हाँ, देखिए, कुछ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च आज भी पुराना जूलियन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, और वो कैलेंडर हमारे आज के मॉडर्न ग्रेगोरियन कैलेंडर से ठीक 13 दिन पीछे चलता है। बस यही वजह है कि वो लोग क्रिसमस 7 जनवरी को मनाते हैं। है ना कमाल की बात? कैसे सिर्फ एक कैलेंडर का फर्क एक पूरी परंपरा को बदल देता है। चलिए, तारीख की पहेली तो सुलझ गई, पर क्रिसमस सिर्फ तारीख तो नहीं है। इसके जो सिंबल्स हैं, जैसे क्रिसमस ट्री हो गया या सांता, इनकी अपनी एक कहानी है। तो अब जरा इनकी कहानी भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिसमस ट्री की। शायद क्रिसमस का सबसे बड़ा सिंबल यही है। पर क्या आप जानते हैं, ये जो पेड़ों को सजाने का रिवाज है, ये असल में क्रिसमस से भी पुराना है। जी हाँ, ये यूरोप की बहुत पुरानी गैर ईसाई सभ्यताओं से आया है। सोचिए, कड़ाके की ठंड और गहने अंधेरे के बीच ये हरे भरे पेड़, ये जीवन और एक नई उम्मीद का सिंबल हुआ करते थे। और अब बात उस किरदार की जिनका इंतजार शायद सबको रहता है, सांता क्लॉज। तो आज हम जिन सांता को जानते हैं, लाल कपड़ों वाले, बड़ी दाढ़ी वाले, उनकी कहानी शुरू होती है सेंट निकोलस से। वो 4वीं सदी के एक बिशप थे जो अपनी दरियादिली और चुपके से तोहफे देने के लिए बहुत फेमस थे। फिर धीरे धीरे सदियों तक उनकी कहानी यूरोप की अलग अलग लोक कथाओं के साथ मिलती गई, और इन सब के मिश्रण से जन्म हुआ हमारे आज के मॉडर्न सांता क्लॉज। ठीक है, तो हमने तारीख की बात कर ली, प्रतीकों की भी बात कर ली, पर एक और चीज़ है जो बदली है, और वो है क्रिसमस मनाने का तरीका। चलिए देखते हैं कि इस उत्सव का मिजाज वक्त के साथ कैसे बदला। पता है, क्रिसमस हमेशा से ऐसा शांत और फैमिली वाला त्योहार नहीं था जैसा आज है। अगर हम मध्य युग में वापस जाएं तो ये एक जोरदार शोर शराबे वाला पब्लिक फेस्टिवल हुआ करता था, मतलब एक तरह की फुल ऑन पार्टी। लेकिन फिर 19वीं सदी में इसका रूप पूरी तरह बदल गया। चार्ल्स डिकिंस जैसे लेखकों के वजह से ये एक शांत, परिवार पर केंद्रित त्योहार बन गया, जिसमें बच्चों और दान पुण्य पर जोर दिया जाने लगा। तो चलिए अब इस पूरी 2000 साल की यात्रा को एक बार फिर से देखते हैं, एक नज़र डालते हैं कि ये त्योहार कहाँ से शुरू हुआ
और आज कहाँ तक पहुंच चुका है। तो देखिए, पहली से तीसरी सदी तक जन्म का उत्सव मनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर चौथी सदी में रोम में 25 दिसंबर की तारीख तय हो गई। मध्य युग आते आते ये एक बहुत बड़ा पब्लिक फेस्टिवल बन गया। इसके बाद 19वीं सदी में इसका पुनर्जन्म हुआ, एक परिवार और तोहफे देने वाले त्योहार के रूप में। और फिर 20वीं सदी में तो ये एक ग्लोबल, कल्चरल और कमर्शियल फिनोमेनो बन गया, जैसा हम आज जानते हैं। तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है कि अगर कोई परंपरा 2000 सालों में इतनी ज्यादा बदल सकती है, तो जरा सोचिए आज से 200 साल बाद क्रिसमस कैसा दिखेगा।